अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। उम्मीद है आपसे बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आप सबको आज हमारी इस वर्कशॉप में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वर्कशॉप है बेसिकली ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की एबीसीडी वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में आज हम अपनी फाउंडेशन पे काम करेंगे। इस वर्कशॉप का मकसद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद 150 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स तक फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन वर्किंग की एक्चुअल में जो रियलिटी बेस अवेयरनेस वो पहुंचाना है, ताकि जो 15 करोड़ लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उन सब तक फ्रीलांसिंग की आवाज पहुंच सके, उन्हें समझ आ सके कि असल काम जो फ्रीलांसिंग है वो होता क्या, किस तरह से किया जाता है। जैसे अभी एक बहन बता रही थी कि उन्होंने कुछ किसी एक इदारे से FBA इस तरह का कुछ सीखा हो उन्होंने, ठीक है, तो वो ई कॉमर्स के हवाले से वो बता रही थी। लेकिन ज्यादातर लोग फिर भी कुछ सीखने के बाद भी सक्सेस रेट नहीं गेन कर पाते हैं ना, वो कामयाब नहीं हो पाते। तो हर चीज की एक वजह होती। तो उसकी एक वजह क्या थी कि हो सकता है कि उनकी बेस, उनकी जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं पे कमजोर होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बुनियाद पे काम नहीं किया जाता। हमें किसी कोई बताता भी नहीं है, हमें अवेयरनेस भी नहीं देता। कर करने से पहले हमें ये पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं और हम करने क्या जा रहे हैं। जब तक ये समझ ही नहीं होगी तब तक उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा, तब तक उससे फायदा ही नहीं उठा पाएगा कोई भी, ठीक है, ना ही उससे वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स के इस वर्कशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी सिर्फ 3 चीजें आपके पास हों तो आप इंटरनेट से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, जो कि महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बता दूं, अभी स्टार्ट में बता दूं, ताकि आप लोग ये समझें कि इस वर्कशॉप के एंड पे गुलशेर भाई कोई अलादीन का चिराग कैसे रगड़ेंगे, ठीक है, और उसमें से एक दिन निकलेगा, कहेगा कहेगा जी हुक्म मेरे आका। तो मैं कहूंगा इन सबको जो है ना 50-50 हज़ार रुपये महीना देना शुरू कर दो। तो इस वर्कशॉप में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई शॉर्ट वे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि जी ये काम अभी कर लो और हफ्ते बाद आपके घर के बाहर कार खड़ी हो गई, आपके बैंक अकाउंट में डॉलर्स पड़े होंगे। इस वर्कशॉप में जो मैं रोड मैप आपको दूंगा, जो मैं आपको गाइड करूंगा, आप उसको 110% अगर फॉलो करेंगे तो आप 3 से 4 महीने में इंटरनेट से पैसे कमाना शुरू कर देंगे। और जो जल्दी वाले लोग हैं, जिन्हें लगता है कि कोई शॉर्ट तरीका हो, हम तो इतने सब्र नहीं कर सकते, तो मैं वो लोग ना अभी चले जाएं और जाके ड्रामा देख के सो जाएं, खबरें सुने मुल्क के बारे में, महंगाई के बारे में थोड़ी सी बात करें और सो जाएं जाके, ठीक है, क्योंकि उनके लिए है ही नहीं है। मैं किसी का वक्त लूंगा, मैं अपना वक्त भी दे रहा हूँ, तो मुझे पता होगा मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ जो लोग, जिन लोगों के पास सब्र है, जिन लोगों को वाकई में कुछ करना है, और ये रियलिटी बेस होगा, ठीक है। ये कुछ सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस ये कर लो, ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, ये काम कर लो, उस तरफ निकल जाओ। जो चीज़ आज मैं बताऊंगा मैं पूरी पूरे वसूख के साथ आपको बताऊं, और वो 110% इंशाल्लाह वर्केबल होंगी, प्रॉफिटेबल होंगी, प्रोडक्टिव होंगी, आपकी लाइफ को भी बेहतर करेंगे, आपको भी बेहतर करेंगे, ठीक। लेकिन करने वाला सब्र और जिगरा चाहिए। सो आर यू रेडी एवरीवन? आप लोग तैयार हैं? जी गुलशेर भाई, सब्र कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल ना हमने मेहनत वाले एलिमेंट को तो वैसे ही माइनस कर दिया ना, कि हम तो समझते ही कुछ नहीं है, कहते हैं मेहनत मेहनत तो करनी कोई नहीं है, और पक्की पकाई देर, पकी पकाई रोटी आज सामने आ जाए बस उसको खा लेंगे, वो सही है। तो कौन कौन रेडी है और कौन कौन नहीं रेडी? चलें, फिर ऑलमोस्ट सब लोग, चलें ग्रेट, सब लोग कह रहे हैं माशाल्लाह मैं रेडी। ओके, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की ABCD वर्कशॉप में आज मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिनको समझकर आपके लिए काम आसान हो जाएगा।
क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें पता चल जाता है, जब हमें मालूम हो जाता है अच्छा ये काम ऐसे होता है, ये नहीं कि वर्ड्स कहते हैं। जैसे आप किसी के घर में जाएं तो वहाँ पे ना बिरयानी बड़ी मजे वाली बनी हो, आप उसे कहें यार रेसिपी तो दे दो, तो वो रेसिपी जब तक हमें पता नहीं चल जाती तो हमें लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगी क्या होगा। लेकिन जब वो बताता है भाईजान कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, ऐसे मसाले डाले और बन गई। यानी कि जब पैटर्न समझ आ जाता, तरीका समझ आ जाता, तो फिर सब चीजें आसान हो जाती। ठीक है, सब चीजें बेहतरीन हो जाती। तो व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग क्या होती है? ये जो फ्रीलांसिंग करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, अ, एक उम्र का हिस्सा आप लोगों ने गुजारा। तो ये फ्रीलांसिंग जिस काम के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि ऑनलाइन काम कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, ये एक्चुअली में है क्या? इसे क्या कहते हैं? कौन सा ऐसा काम होता है फ्रीलांसिंग? कहलाता क्या है? एक्चुअल मीनिंग है क्या इसका? एक्चुअल मीनिंग ये लोगों को लगता है फ्रीलांसिंग ऐसा काम है कि जिसमें कोई शॉर्ट वे होगा, हम जाएंगे, मोबाइल पकड़ेंगे, लैपटॉप ऑन करेंगे और बस पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों को बस यही पता है। जबकि एक्चुअल में फ्रीलांसिंग क्या होती है इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि सर रेहान आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से अपनी जुबानी जो है वो आपको जरा गाइड कर दें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फ्रीलांसिंग 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 आप आजाद ही से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं। किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर अपनी जबान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रंग करा के दे दूंगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? फ्रीलांसर। हाँ, वो फ्रीलांसर है। तो उन फ्रीलांसर्स से जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना लिया कि कोई बहुत मुश्किल सी चीज है। अब जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, तो यहाँ पर एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है, बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही ना? आवाज नहीं आ रही? जी सर। जी सर, ठीक है। तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है, और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहां पर आमदनी उसकी फर्क है। पाकिस्तान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपए तक की मुनासिब आ जाती है। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2,500 रुपए। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8,000 रुपए। वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शान का मसाला ही घोल के खिलाया हुआ उसने आपको। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप खरीदने जा रहे हैं वहां पर आमदनी उसकी ज्यादा है, तो वो उसके ज्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती हो, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाजारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई? तो अब हमने ये बाजार का डिस्कवर करते हैं कि ये बाजार कहाँ है। एक बाजार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाजार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाजार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाजार है उसका नाम है upwork.com। इन तमाम बाजारों में से सबसे आसान बाजार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है? और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीजें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम कहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर्स के जरिए कर रहे हैं।
आपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, तो अब आपको पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपए की फीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फिजिकल था। यही सारा काम अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के नादरा की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल हो गया। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी का फॉर्म भर दिया, तो वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1000 रुपये चार्ज करूंगा, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूंगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से बैठ के कर सकता है। आपके लिए क्या हो गया, आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज रोज एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज रोज नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे देके 500 रुपए में बल्ब लगवा लो, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते। क्यों? उनका रोज का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा बड़ा कंप्यूटर। और एक और ऐप आई, उसका नाम है कैनवा, कोक का कैन, वाह 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 वाह, कैनवा। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है? कैनवा। तो कैनवा हमने याद कर लिया, और कैनवा की ऐप याद करने से अब हमने इसको फोन पे डाल देंगे। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है, तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके फोन में कैनवा और फाइवर की ऐप डाल के पहला गिग भी वो खुद बना देंगे। अच्छा जी, ये है जी फ्रीलांसिंग, कि आपने कोई भी काम किसी के लिए बैठ के अपने मोबाइल से किया, कंप्यूटर से किया, और उसको बेच दिया अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में। वो आप कस्टमर की शक्ल देख सकते हैं, मैक्सिमम उससे चैट पे बात कर सकते हैं, और ये काम हो गया। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अंग्रेजी आना जरूरी है, नहीं आना जरूरी है। भाई, एक बिजली वाले की अगर पठान है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो अब उसको मुझे सिर्फ समझाना आना चाहिए कि यार ये बटन लगाना है, हाँ, जबरदस्त लगा दिया बटन। अगर 2-3 दफा काम कराया और उसने बगैर जबान के काम कर दिया तो काम सही है। अगर आपका काम, आप अपनी बात उसको नहीं समझाने पाए, तो वो आपसे काम नहीं कर सकेगा और आपसे काम नहीं करा सकेंगे। तो इतनी जबान आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, आपने लड़के को लड़की बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको काम से मतलब है कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया, भाई लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, खत्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मास्टर हैं, तो काम हो गया, खत्म हो गई। ये हो गई आपकी डिजाइनिंग। अब इतनी बात समझ में आ गई? कोई सवाल? आवाज नहीं आ रही, कोई सवाल? चलो सही है, तो अब हम चलते हैं अगली तरफ। तो जिस तरह से सर रेहान ने आप सबको फ्रीलांसिंग का कोर कॉन्सेप्ट समझाया कि एक्चुअल में फ्रीलांसर कौन होता है, अगर फ्रीलांसिंग को कुछ आसान सी डेफिनेशन में हम समझें तो ये है कि आप आज़ादी के साथ खुद मुख्तियारी से घर पे बैठे, अब घर में बैठे या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे और मोबाइल फोन की मदद से इंटरनेट पे काम करने के तरीके को फ्रीलांसर कहा जाता है। इस तरीके को फ्रीलांसिंग है कि आप घर पे बैठे हों या दुनिया, जैसे आप घूमने फिरने गए तो भी आप काम, जैसे अभी मैं सफर के अंदर हूँ, ठीक है, तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, अभी मेरा लैपटॉप साथ है, मोबाइल मेरे पास है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी दुकानदारी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी जिंदगी मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह का शुक्र है ना कि अल्लाह का फजल है, कितनी बड़ी आसानी है कि ट्रैवल के अंदर भी मैं अपना काम, अपने पैसे बना पा रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स को देख पा रहा हूँ, सब चीजें कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही सेम आप लोग ही कर सकते हैं। जैसे अगर, और फिर ये इतना फ्लेक्सिबल काम है कि आपका अपना जाती काम है, इसमें आपको किसी के पास जॉब नहीं करनी, कोई नौकरी नहीं करनी किसी के पास, किसी के ऑफिस में नहीं जाना। यानी कि जैसे हमारी खवातीन हाउस वाइफ्स हैं, बहनें हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो बेचारी घर का किचन और बच्चे और फैमिली मैनेज करने में होती हैं कि वो नहीं जा सकती कहीं पे जाके
कि वो काम करें और जाके वो अपनी पैसे बनाएं और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। कितनी बड़ी नेमत है खवातीन के लिए कि वो घर ही में बैठ के बापर्दा बैठ के कर सकती हैं। हमारे जितने भी भाई हैं वो सारा दिन बेशक काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो रात को अगर वो 3 घंटे 4 घंटे जो हम बैठ के स्क्रॉल करते हैं या वैसे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं सोने तक, अगर वो भी रोज करना शुरू कर दे 2 घंटे, तो वो भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो अपने 3 घंटे 4 घंटे वैसे हम जो टाइम पबजी खेलने में, गेम्स खेलने में लगाते हैं, वो भी से कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग में मतलब जैसे एक प्लम्बर का हुनर सीखते हैं, एक दर्जी का हुनर सीखते हैं, जैसे खवातीन ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर्स बनाती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करती है, ये वो हुनर है ना। ऐसे ही आप सबने इंटरनेट का हुनर सीखना होता है। और इंटरनेट का हुनर क्या होता है? ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, और अपने मार्केटिंग सीख, ये हुनर इंटरनेट आप सीख लेते हैं इसको, तो इसको सीख कर आप अपने सर्विसेज इंटरनेट पर बेचेंगे। और कहाँ पे बेचेंगे? आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपकी सर्विस पाकिस्तान के बाहर मुल्कों में बिक रही है। जैसे आपके यानी कि किसी का भाई, वाली साहब, किसी का कजन, किसी के कोई भी रिलेटिव्स में से मुल्क से बाहर जाके काम करते हैं, सऊदीया में काम करते हैं, जाके कहते हैं ना मैं बाहर चला, मेरी कंपनी का वीजा आ गया है, या वहां जाके मैं काम करूंगा, पाकिस्तान में तो कोई काम नहीं है, या दुबई जाके काम करूंगा। तो वहां पे जाके वो क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, 12 12 घंटे काम करते हैं। वहां पे क्यों जाते हैं? जितने भी लोग हैं वो मुल्क से बाहर क्यों जाते हैं? उसकी एक वजह यह है कि सिर्फ करेंसी फर्क है। काम वो पाकिस्तान वाले ही करते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा प्लम्बर पाकिस्तान में है तो उसकी वहां पर जॉब हो गई है, तो वहां पे भी वो प्लम्बिंग का ही काम करता है। अगर कोई पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियन है, एसी का, फ्रिज का काम करना आता है, हबीबा प्लीज एनोटेट पेन इस्तेमाल नहीं करें, आपकी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करें बाकी स्टूडेंट्स। तो सिर्फ वहां पे करेंसी फर्क है। इसी तरह से जो फ्रीलांसिंग वाला काम है, इसमें भी मेहनत होती है, इसमें भी आपको 2 3 घंटे देने होते हैं, 4 घंटे आपको देने होते हैं। लेकिन फर्क क्या है? कि आपको कहीं नहीं जाना, ना अपनी फैमिली से दूर जाना है, ना आपको किसी के पास जाके काम करना है, ना किसी की ओए सुननी है। घर में बैठो आराम से तसल्ली से, मोबाइल पकड़ो और इस पे काम करो। और आप क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैं, तो जब आप अगर $10 भी चार्ज करोगे एक डिजाइन के, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप बना के देते हैं, ठीक है, आप उसको $10 चार्ज करते हो। $10 गोरे के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो आप लोगों को भी पता है। $10 तो हमारे लिए पैसे हैं ना, क्योंकि $300 का डॉलर है एक, तो 10 या 3,000 रुपये बन गया मिसाल के तौर पे। तो हमारे लिए तो 3,000 रुपये हो गए, जो कि पाकिस्तानी वैल्यू के हिसाब से 3,000 रुपये एक वैल्यू है, लोगों के लिए वैल्यू है, ठीक है। अगर $5 बन गए तो 1,500 रुपये बन गए। कौन सा ऐसा काम है जो आपको घर बैठे आप और डिजाइन बनाने में मैं आपको भी लेके चलता हूँ कि आप डिजाइन कैसे बनाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ 10 15 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में एक डिजाइन बना सकते हैं। आधे घंटे में कौन सा ऐसा बिजनेस है भाई जो आपको इतने पैसे कमा के दे सकते हैं? 1,000 1,500 2,000 3,000 रुपये आपके बना के दे सकते हैं? कौन सी ऐसी मजदूरी है जिसमें आप अपने आप को लगाएं? 12 घंटे काम करने वाला बंदा 800 रुपये बड़ा मुश्किल कमाता है। आप उसने सर्दी भी बर्दाश्त की, उसने गर्मी भी बर्दाश्त की, उसने अपने बॉस की, अपने हेड की, उसने बातें भी बर्दाश्त की, उसने जमाने की सख्ती भी, उसको तरह तरह के लफ्ज भी सुनने को मिले। आपके पास एक रिस्पेक्ट के साथ, अदब के साथ एक बंदा आता है, भाईजान ये काम करते, और आप उसको काम करके देते। जैसे आम दुनिया में फिजिकली हम काम करते हैं ना एक दूसरे के साथ, मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास मैं जाऊंगा, भाईजान मेरी बाइक ठीक कर दो, तो वो क्या करेगा? मेरी बाइक ठीक करेगा और फिर वो अपनी सर्विस के पैसे लेगा। जैसे दर्जी के पास हम जाते हैं, भाईजान सूट सिलाई कर दो, वो हमारा सूट सिलाई करता है, हम उसको उसके सर्विस के पैसे देते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ये क्या है? सिंपली मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेनाफ्लेक्स तो आप सब लोगों ने देखे हैं ना, पेनाफ्लेक्सेस, वो जो बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगे होते हैं, और फिर अपने फ्लेक्सेस देखे होंगे,
दुकानों के बाहर, शॉपिंग मॉल्स के बाहर ब्रांड्स ने भी लगाया, तो किस किसने फ्लेक्सेस देखे हैं? इवन कि वो भी इस्तेमाल करते हैं ना फ्लेक्सेस। जैसे पॉलिटिक्स वाले लोग भी, वो भी फ्लेक्सेस बनाते हैं। इस्लामी लोग भी पॉलिट अपने फ्लेक्सेस बनाते हैं। किस किसने देखे हैं? टाइप वन करते हैं चैट के अंदर, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सब लोगों ने देखे हैं, ताकि मुझे समझाना आसान हो आपको एग्जाम्पल्स। जल्दी से बता दें फटाफट से। तो यहाँ पर सब लोगों ने देखे हैं पेनाफ्लेक्स। तो अब जो पेनाफ्लेक्स है ना, उसकी जो नई अपडेट टर्म है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब मैं आपको मजे वाली बात बताऊं। किस किस को याद है, किस किस ने देखा पेनाफ्लेक्स से पहले कपड़े का बैनर बनता था? किस किस को याद है? टाइप टू करेंगे आप लोग। पेनाफ्लेक्स के आने से पहले कपड़े के बैनर बना करते थे। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इश्तिहारात कपड़े के बैनर पे लगाते थे। अच्छा, एक और मैं बात करूंगा, किस किस को याद है कि कपड़े के बैनर से पहले वो दीवारों पे वॉल चेकिंग होती थी? जैसे अभी भी स्कूलों की दीवारों पे कोटेशंस लिखी जाती हैं, है ना? वो चिट्टा जा रंग करके, चूना जा करके, जिसे आमतौर पे हम कहते हैं, ठीक है? तो वो उसके ऊपर काले रंग के साथ लिखते थे। जैसे अभी भी जोंग, जैस, टेलीनार करता है ना अभी भी। वो कभी हम सफर में निकले तो उसने जोंग, ठीक है, जैज, यूफोन, तुम ही तो हो, ठीक है? तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, टाइम टू टाइम चीजों के अंदर अपडेट आती है। तो कहाँ दीवारों से मार्केटिंग करना शुरू हुई थी, कहाँ दीवारों पे डिजाइन बनना शुरू हुए थे, फिर कपड़े के बैनर पे आए, कपड़े के बैनर से पेनाफ्लेक्सिस पे आ गए, और पेनाफ्लेक्सिस से अब आ चुके हैं हम ऑन दिस, इस पे आ चुके हैं हम। यानी कि अब जो ऑडियंस है, कस्टमर्स हैं, वो मोबाइल फोन पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखिए ना, मिजान बैंक, इजी पैसा, जैस कैश, अलाइड बैंक की, अल्फला की, एचबीएल की एप्लीकेशंस बन गई ना, छोटी छोटी एप्लीकेशन, जैसे गेमों की गेम्स एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। ऐसे ही अब हम जिस जो भी बैंक यूजर हैं, हम उनकी एप्स हमने अपने मोबाइल में क्या करी हुई हैं, डाउनलोड करी हैं। क्यों डाउनलोड करी हैं? अल्लाह के बंदो, पूरा का पूरा बैंक आपके मोबाइल फोन में आ गया। कभी सोचा था आप लोगों ने कि आपका अकाउंट, सब चीजें आपके एक्सेस ऑन हैंड आ चुकी हैं? क्या जरूरत थी एक पूरे, जिस बैंक वाले बंदे ने 10-10 करोड़ रुपया लगा के, 20-20 करोड़ लगा के एक सिटी के अंदर, शहर के अंदर ब्रांच खोलता है वो बंदा, फिर वो एम्प्लॉयज रखता है, फिर वो मैनेजर रखता है, काम करने के लिए टीम रखता है, और उनको लाखों रुपए सैलरी देता है। लेकिन फिर वो मजबूर हो जाता है 30-40 लाख मजीद लगाने पे। जो एक ऐप है ना, वो कम से कम अच्छी ऐप 40-50 लाख रुपए में बनती है, ये जो मोबाइल फोन में चलती है। वो बनवाता है, वो बनवा के फिर वो आपको कहता है कि हबीबा, अख्तर भाई, हुरैया, सब लोग इंस्टॉल कर लें, ताकि हम आपकी आसानी के लिए काम करें। क्यों करें? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा कस्टमर कहाँ पर है, स्क्रीन पे है। स्क्रीन कौन सी? मोबाइल की हो सकती है, स्क्रीन कौन सी? टीवी की हो सकती है, स्क्रीन कौन सी? लैपटॉप की हो सकती है। और वो टेक्नोलॉजी क्या चलाता है? मोबाइल पे चलाता है। टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है? मोबाइल पे स्पेंड करता है। तो एक कंपनी पूरा बैंक उठा के आपके मोबाइल में ले आती है। इसी पैसा भी ऐसे ही करता है, बाकी सब भी ऐसे ही करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हर चीज की, जैसे मिट्टी के गिलास बनते थे, कितनी सारी एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं आपको। मिट्टी के गिलास अब शीशे के गिलास बनने शुरू हो गए। एक जमाना था मिट्टी के सारे लोग इस्तेमाल करते थे, अमीर गरीब सब एक ही इस्तेमाल करते थे, बादशाहों ने इस्तेमाल करे। लेकिन एक जमाना है कि अब एक आम से बंदे के पास भी जाएंगे, उसके पास भी शीशे का गिलास है। एक हाई फाई बंदे के पास भी जाएंगे, उसके पास भी शीशे का गिलास है। तो टाइम टू टाइम क्या चीजें आ गई, इसे कहते हैं अपडेट हो जाना, बेहतर हो जाना। तो पेनाफ्लेक्स की जो नेक्स्ट एडवांस चीज है ना, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटली करना, ठीक है?
और जिसकी सर्विस की जरूरत दुनिया भर के तमाम तर लोगों को है। ग्राफिक डिजाइनिंग दुनिया का टॉप 1 कंटेंट है। अच्छा, अभी मैं, अब ग्राफिक डिजाइनिंग कैसा होता है, ये आपके सामने ये सारा पूरा डिजाइन देख रहे हैं आप, ये पूरा डिजाइन बना हुआ है। मैं इसको जरा वो कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ये आप बना देख रहे हैं, ये वाला पूरा, ये देखिए, ये जो बना हुआ है ना, ये डिजाइन है। जिस पे क्या लिखा है, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, वो ऐसे कर रहा है। और हमारे स्कूल का क्या लगा हुआ, लोगो लगा हुआ। और ये डिजाइन आपको देख के समझ आ रहा है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ। इसी तरह पेनाफ्लेक्स पे होता है, दुकान का नाम लिखा होता है, चीजें लिखी होती हैं, लोग समझ आते हैं। ये डिजाइन बनाना होता है और ये डिजाइन बना के बेचना होता है। ठीक है, बनाने वाला भी खुद ही आपके पास आ जाएगा। आपको क्या करना है, यानी कि खाने वालों की कमी नहीं है, खाने वाले तो आ जाएंगे लोग। आप बिरयानी बना के तो बैठे हैं ना, अपनी दुकान तो खोलें बिरयानी की, देखें शहर में लोग आ जाएंगे बिरयानी खाने। तो इस ये एक स्किल है, और वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि आपको 3 चीजें आपके पास होंगी, तो आप ये पूरा काम फ्रीलांसिंग का कर सकेंगे और इंटरनेट से पैसे बना सकेंगे। वो भी अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने ऊपर 3-4 महीने लगाएंगे। ठीक है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ, जैसे लोग बड़ी बड़ी छोड़ते हैं 45 दिन में लाखों रुपए कमाए, तो और हमारे जो इतने समझदार सियाने इतने जल्दी से बेवकूफ बन जाते हैं। 45 दिन में कौन सा काम होता है भाई, कोई 45 दिन में पैसे नहीं बनते। रियलिटी है, अपने आप को एक्चुअल में अपने ऊपर अगर रिजल्ट चाहिए तो वो बीच, देखिए नेचर का ना प्रोसेस होता है, कुदरत का प्रोसेस, और जो कुदरत के प्रोसेस को बाईपास करेगा, यानी कि अगर आप कहेंगे जो छोटा बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते सार ही 18 साल का हो जाए, तो इट्स नामुमकिन, कभी भी नहीं हो सकता। और अगर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो बेचारा जान से जा सकता, मर सकता है। ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी और अपने करियर के साथ करते हैं, इतना बाईपास करते हैं शॉर्ट तरीकों में। देखिए हालात मैटर करते हैं, क्राइसिस होते हैं, मजबूरियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, घर का किराया सर पे होता है, बिजली का बिल देना होता है। लेकिन क्या शॉर्ट वेज अपनाने से आप लोगों के मसले हल हो गए? अभी भी वहीं पर रोल खुल रहे हैं, अभी भी जिंदगी वैसी ही चल रही है, अभी भी वैसी सब चीजें। तो क्या अच्छा नहीं है कि एक ही दफा में बंदा मेहनत करे, थोड़ी सी तवज्जो दे, तो ताकि उसका रिजल्ट तो आए। फसल का जब तक बीज नहीं लगाएंगे तब तक जमीन से फसल का फल नहीं निकलेगा, तब तक फसल नहीं होगी। तो जो करेंगे उसी, अगर शॉर्ट वे भी करेंगे तो वो तुक्का लग गया, एक दफा लग गया, तो हो सकता है दूसरी दफा ना लगे, तीसरी दफा ना लगे, तीसरी दफा तुम फेल हो जाओ। तो जो आज समझा रहा हूं इसको मेहरबानी कर लें आप लोग समझ लें, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो मैं पूरा आपको डिलीवर कर रहा हूँ ना, इसमें कुछ भी अभाव नहीं है, इसमें कुछ भी मैं आपको वो नहीं छुपा रहा, मैं आपको अपना पूरा टाइम देने को तैयार हूं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे कितना ज्यादा फायदा उठाते हैं, मुझसे कितना ज्यादा एनर्जी लेते हैं, कितना ज्यादा आप अपने आप को प्रोडक्टिव करते हैं। तो हम सिंपली आपको क्या करना है कि आपको आ जाना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है कैनवा गूगल पे, या फिर आपको सर्च कर लेना है ऑन मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पे जाएंगे और आप लिखेंगे कैनवा, इस तरह से जैसे मैंने लिखा CANVA कैनवा। तो कैनवा आपके सामने आ जाएगा, और ये कैनवा की वेबसाइट है, इसको ऐसे हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ये जो मेरी स्लाइड्स आप देख रहे थे वो भी मैंने कैनवा से बनाई, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए, ये मेरी स्लाइड्स कैनवा की बनी, ये थंबनेल बना हुआ है जो मैंने क्लाइंट के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कि वो डिजाइन बनेंगे, देखें हमारे स्कूल का लोगो आ गया, ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया। तो बेसिकली जिस सब चीजें जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये कैनवा है, इसके ऊपर डिजाइन बनाए। ये वो फैक्ट्री है, ये डिजिटल फैक्ट्री। ठीक है, आप लोग मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। ठीक है,
आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कैनवा अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है। जो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ तीन चीजें आपको चाहिए इससे फायदा उठाने के लिए। एक चीज आपको इंटरनेट चाहिए, दूसरा आपको मोबाइल फोन चाहिए, सिर्फ मोबाइल फोन जो आपके पास है। इंटरनेट का पैकेज आप लोग लगाते ही लगाते हैं। और तीसरी चीज, आपको एक हुनर चाहिए, आपकी एक स्किल चाहिए जो आप बेच सकोगे, जो सर्विस कर सकोगे ना। अब ये थोड़ी हम किसी को जाके कहेंगे, जैसे वो एक कहानी है, अक्सर वाकया हमें ना हमारे टीचर सुनाया करते थे कि एक साहब ना, उन्होंने ना अनाउंस किया, उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा जी हमें एक ड्राइवर चाहिए। तो एक ड्राइवर साहब ना चले गए उनके पास। तो उन्होंने उनसे पूछा जी आप, उन्होंने कहा जी मैं ड्राइविंग के लिए आया हूँ, आपने इश्तिहार लगाया था कि आपको अपने घर के लिए ड्राइवर चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा आपको गाड़ी चलानी आती है? वो आगे से कहते कि मुझे कारपुर चलानी नहीं आती, सिखाएंगे भी आप, और मुझे 20,000 तनख्वाह भी देंगे। तो वो बेचारे उनकी तरफ देखने लग गए, यार एक ऐसा बंदा है कि जो आ गया, मीन्स दैट कि हमें तो कोई काम नहीं देगा ना। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा हाँ भी चलो मैं तुम्हें सिखा भी देता हूँ, तुम्हें पैसे भी देता हूँ। सब लोग ये पूछेंगे आपसे कि आप वैल्यूज क्या ऐड कर सकते हो, क्या वैल्यू दे सकते हो, क्या प्रोडक्टिविटी जो है ना आप कर सकते हो, कि किस तरह से आप जो है ना इससे पता नहीं मैंने किसी से सुना था, हो सकता है कासिम भाई ने ये बात की हो। तो मीन्स दैट कि अब ये जो आपको अपने आप को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा ना, कि आपको हुनर आएगा तो करेंगे ना। सो दैट्स वाई ये फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने अब आपको बता दिया। तीन चीजें जो चाहिए, एक चीज ग्राफिक डिजाइनिंग आपको सीखनी है, दूसरी चीज आपको सीखनी है मार्केटिंग। अब हम मार्केटिंग के बात करेंगे। देखिए वो कहते हैं ना कि प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, यानी कि आपने फैक्ट्री खोल ली, आपने यूनिलीवर लगा लिया सर्फ एक्सल के दाग तो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपने कहा जी हम सर्फ एक्सल बेचेंगे, सर्फ एक्सल बनाएंगे। तो बनाना इनफ नहीं है। आप चाहे आपके पास हीरे क्यों ना हो, ठीक है, कमाल क्या है, कमाल है बेचना। असल यही चीज है ना। जैसे अभी अभी आयशा कह रही थी पूरा प्रोसेस बता, तो मैं वो प्रोसेस की तरफ आ रहा हूँ कि पहले हम काम को सीखते हैं, फिर उस काम की सर्विस बेचते हैं, फिर ही तो पैसे बनेंगे ना। और बेचना ही तो आर्ट होता है, बेचना ही तो एक फन होता है, और बेचने का पूरा प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होती है, एक स्ट्रेटजी होती है कि यार बेचते कैसे, किन को बेचेंगे, करेंगे क्या, कौन से बिजनेसेस होते हैं, बिजनेसेस की टाइप्स क्या है, हम अपनी सर्विस किस तरह से ऐड ऑन करें। उसके लिए क्या करनी पड़ती है, उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, किसी को इल्हाम थोड़ी होगा कि अख्तर भाई, अबू बकर, फैसल, फाखरा, हबीबा, हिना, हुरैया या बाकी सब लोग, नरजिस या एनीवन, कोई भी पर्सन जो है वो, शामिर, ठीक है, और नगमा, सोबिया, शाहिद भाई, जेबा मुदम्मिल की ये जी डिजाइनर है। कैसे हो सकता है कि किसी को इल्हाम हुआ और आपके पास ठक फोन आया, अस्सलाम वालेकुम मुझे डिजाइन में बना? नहीं हुआ ना। देखिए मैं आपके सामने, आपको मेरे बारे में पता था कोई वहम गुमान में भी नहीं था। और मैं आपको मजे वाली बात हूँ, नरजिस हैं तो ये मेरे अपने ही सिटी से हैं, लेकिन अब ये मूव हिजरत कर चुकी हैं, मूव ऑन कर चुकी हैं। लेकिन द पावर ऑफ इंटरनेट, कि जैसे ही मैं इनके सामने आया, जब जैसे ही मैं दिखना शुरू हुआ, इंटरनेट ने कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट ने आपको मेरे साथ कनेक्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं जो दिखता है वही बिकता। सिंपल सा नो फंडा भाई। तो सर्फ एक्सल क्या करता है, कभी बच्चे को लाकर मशहूरी करता है, मार्केटिंग करता है, कभी वो वसीम अकरम को लाकर मशहूरी करता है, इसे एक्सप्रेस करता है। जैसे वो हेड एंड शोल्डर वाले शाहिद खान अफरीदी को पकड़ लाते हैं, हाँ भी डैंड्रफ। तो वो मार्केटिंग तो करते हैं बस। आपको ख्वाब थोड़ी आता है कि इतनी बड़ी कंपनी ने इतना बड़ा प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट बनाने के बाद दूसरा बड़ा काम होता है
वो बेचना होता है, वो कस्टमर्स लाना होता है, वो पैसे बनाना होता है, वो ग्राहक को इकट्ठे करना होता है। ठीक है। तो उसके लिए हमें करनी होती है मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग को, समझेंगे भाईजान ये मार्केटिंग होती क्या है, कैसे करेंगे। मार्केटिंग कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि प्रमोट करने, प्रोडक्ट को बेचने, सर्विसेज को बेचने, क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करने के पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि ऐसा तरीका जिसमें आप अपना कोई हुनर, जी हो रही है, इंशाल्लाह हम बात करेंगे इस पर। ठीक है, आप ये सवाल याद रखिएगा कि पूरा प्रोसेस के प्रोडक्ट बेचने पे, सर्विस बेचने पे, प्रमोट करने पे, और कस्टमर की जरूरियात को फुलफिल करने के पूरे प्रोसेस को कहते हैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को बिल्ड करना। अगर आपने कोई कारोबार शुरू किया, कोई दुकान खोली, कुछ भी करें, कोई कंपनी बनाई, तो वो बिल्ड कैसे होगी जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी। मार्केटिंग उसको क्या करती है, बिल्ड करती है। मार्केटिंग से आप सर्विसेज भी बेच सकते हो और प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, और प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को वैल्यूज देनी होती है आप। जैसे वो एक बहन थी ना, हिना, तो अमेजोन के ऊपर उन्होंने कुछ करी थी, एनाबिलेट से उन्होंने सीखा था। तो अगर उन्हें सिखाने वाला ये भी सिखाता कि बेचना कैसे, ज्यादातर लोग बेचना नहीं सिखा रहे, बता ही कोई नहीं रहा, बस ये सीख लो, ये सीख लो, वो कर लो, ये कर लो। मतलब ये तो वही बात होगी ना, डॉक्टर कह रहा है कि भाईजान ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फर्क तो पड़ नहीं रहा। मतलब दवाई दिए जा रहा है बंदा, और सेहत ठीक नहीं हो रही। ऐसा ही है ना कि फक्की खाई जा रहे हैं हम, लेकिन हाजमा खराब का खराब। क्योंकि जो अगला प्रोसेस है वो नहीं बता रहा कोई, और अगला प्रोसेस होता ही मार्केटिंग है। और जिसने इसको समझ लिया, जिसने इसको सीख लिया, एवरीवन कैन बी डू दिस। चाहे कोई, आप आपके पास कोई प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, आपके पास कोई सर्विस है, आप वो बेच सकते हो। जैसे आजकल रीसेलर्स कितनी बड़ी गलतियां करती हैं। जितनी मेरी बहनें यहाँ पे मौजूद है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि रीसेलिंग करना कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। इससे अच्छा तो आप लोग अपने 30,000 रुपये, 20,000 रुपये जोड़ें, चाहे 6 महीने बाद जोड़ लें, 2-2 हज़ार करके, हर महीने 2,000 सेव करें, हर महीने 2,000 सेव करें, साल लगा दें, और अगले साल अपना खुद का वो कर लें, कारोबार शुरू कर लें। जाएं मार्केट से कपड़े खरीदें, जाएं मार्केट से अबाया खरीदें, जाएं मार्केट से वो क्या कहते हैं, स्टॉलर्स खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, कुछ भी खरीदें। एटलीस्ट पता तो होगा ना आपको क्या बेचने जा रही है। मेरा बिजनेस है, मुझे इसके लिए काम करना है, और वो ग्रो भी करेगा। रीसेलिंग में बेचारी वो अपने आप को स्टक कर लेती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं, फिर सेल्स नहीं आती, सेल्स आती हैं तो प्रोडक्ट के स्टफ और क्वालिटी का इशू होता है। और अगर स्टफ और क्वालिटी का इशू होगा तो किसका एतमाद खराब होगा, आपका एतमाद खराब होगा ना। तो फिर कोई आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा। चाहे कल को आप सोना भी लेके आओ और उन्हें कहो कि जेन्युइन सोना है, वो कहेंगे भाईजान हम नहीं ले रहे। क्या आप कभी ऐसे बंदे से चीज खरीदी है आपने, जिसने आपको गलत बयानी करके चीज दी थी? आपने खुद नहीं खरीदी, तो फिर आपसे कोई दूसरा क्यों खरीदे? तो मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा कि आप लोगों को अगर बेचने का, अगर कारोबार करने का शौक है, तो कुछ भी अगर आपको लगता है ना कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने को, हमारी बहनों को लगता है, तो घरों के अंदर सब्जी, खाना, बिरयानी पकाने के लिए मसाले तो आते ही हैं ना, लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला। आप इन्हीं को बेचना शुरू कर दो, अपने हस्बैंड से किलो किलो मंगवा लो, घर का भी चलाते रहो। ठीक है, घर में भी इस्तेमाल आ जाएंगे। पैकेट्स बनाओ, पैकेट्स बना कर बेच दो उसको। ठीक। रोज यही तो बता रहा हूँ, मार्केटिंग के ऊपर ही तो बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको क्या कर दो, आराम से भेज दो। कौन सा मुश्किल, जितना जोर दूसरे तीसरे इंसान के लिए हम लगाते हैं। जॉब में क्या होता है, जॉब में हम यही करते हैं ना,
अगले बंदे के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। तो क्या अगर हम थोड़ा सा खुद के साथ मुखलिस हो जाए, अपने आप के साथ, हम भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे सर पे कुछ सींग विंग दिखाई दे रहे हैं आपको? आप लोगों के अगर मेरे सर पे नहीं है तो क्या आप लोगों के पे हैं सर पे? तो अगर आप लोगों के सर पे सींग नहीं है, मेरे सर पे सींग नहीं है, तो हम बराबर इंसान है ना, एक जैसे इंसान। अगर मेरी दो एजेंसियां हैं, बन सकती हैं, जिसमें 27 लोग काम करते हैं, ठीक है, मैंने अपना स्कूल बनाया है, मैंने अपना एक काम स्टार्टअप करा है, 21 साल का हूं अल्हम्दुलिल्लाह, भी मैं शुक्र अल्लाह का, सब अल्लाह का फजल है मुझ पे, रसूल करीम राउफ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं है। अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको कहता कि आप मुझे इस तरह से चूंटी काटो, इस तरह से, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि आप में और मुझ में फर्क नहीं है। हम एक ही जैसे इंसान है, दो आंखें, दो कान वान जुबान सब सेम, सब बराबर है, ठीक है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि मैं ना सोचता नहीं। पाकिस्तानी इमाम ज्यादा क्या करते हैं, सोचती बहुत। मैं करने पे यकीन रखता कि अगर अल्लाह ने आइडिया दिया, कर दो यार, बिस्मिल्लाह कर दो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे बच्चा जब चलना शुरू करता है तो क्या होता है ज्यादा से ज्यादा, वो गिरता है। और अगर वो इस गिरने के डर से कि गिरूंगा तो मेरे घुटने रगड़े जाएंगे, मेरे चोट लग जाएगी, अगर वो इस डर से वो कह दी मैं तो नहीं चलता, तो क्या वो जिंदगी भर चलना सीख पाएगा? कभी भी नहीं चलना सीख पाएगा। तो अगर आप कुछ शुरू करेंगे तो उसमें क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा नुकसान ही होगा ना। पैसे ज़ाया हो जाएंगे, टाइम ज़ाया हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, बस। तो क्या मतलब, जिंदगी एंड हो जाएगी, आप मर जाएंगे, आप भूखे हो जाएंगे, आप क्या मतलब, क्या हो क्या जाएगा यार? अगर आपने कोई कारोबार शुरू किया, आपने कोई सर्विस देना शुरू की, वो नहीं चली, तो क्या दुनिया खत्म हो गई? तो ऑप्शंस खत्म हो गए, बंदा दोबारा कोशिश कर, जैसे हम ट्राई अगेन सुना है, इस्तेमाल ही नहीं करते खोपड़ी को। अल्लाह मियां ने 1.5 किलो का दिमाग दे दिया ये वाला, इस्तेमाल ही नहीं करते। 45 साल 50 साल की उम्र हो गई हमारी, अभी भी हम 30,000 से ज्यादा नहीं कमा रहे। खाम खा के गरीब मुल्क है, खाम खा का गरीब पाकिस्तान, खाम खा के गरीब लोग हैं। कोई क्या वजह मुझे बताए, कोई वजह है आप लोगों के पास गरीब रहने की? या आप लोग ये अपनी आलस सुस्ती, इंसान माने ना, वो अलग बात है, ठीक है। वो अगर हम फिर ब्लेम करते हैं, जी जी हालात ऐसी हैं, गवर्नमेंट ऐसी है, अरे भाई किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं करना होता। आप अकेले इस दुनिया में आए हैं और आप अकेले ही इस दुनिया से जाएंगे। हम पूरी दुनिया जिंदगी में क्या करते? तुम बुरे हो, तुम खराब हो, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, ऐसे ही करते हैं ना। तुम बुरे हो, हर बंदे की बुराई उसके ऊपर उछाल देते हैं, जैसे कहते हैं कीचड़ उछालना। हम उठा के अपनी गलती का, अपना कसूरवार होने का हम उठा के दूसरे पे फेंक देते हैं। ऐसे ही करते हैं सब लोग। अगर किसी को बुरा लगे तो भाई उसको लगता रहे, ठीक है। लेकिन जब हम कब्र में जाएंगे ना, जब हम अल्लाह मियाँ के पास जाएंगे, तो मुझसे सिर्फ मेरे बारे में सवाल है, गुलशेर तुमने क्या किया था? हकूकुल इबाद का ख्याल रखा था, नहीं रखा? हकूकुल्लाह कितने पूरे किए, हकूकुल इबाद कितने पूरे किए? जो सामान बेचा उसको कितनी ईमानदारी और सच्चाई से बेचा? कितना झूठ बोला, कितनी बेईमानी करी, कितनी फ्रॉडियां करी, कितने धोखे गए? मुझसे ये नहीं पूछा जाना कि हुरैया ने क्या किया था, आयशा ने क्या किया, अख्तर साहब ने क्या किया, मेरे अब्बा ने क्या किया। ये भी नहीं पूछा जाना मुझसे कि मेरे अब्बू ने क्या किया, नहीं पूछा जाना। ये पूछा जाना गुलशीर आपने अपने अब्बू के साथ किया, मेरे अब्बू से पूछा जाएगा आपने अपने बेटे के साथ क्या किया, बस। ये नहीं पूछा जाएगा कि गुलशीर ने तुम्हारे साथ क्या किया था। मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तो अब समझ, मतलब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, आई होप कि अल्लाह करे, हाँ हर मतलब, ये बात हमें सबको ही पता है कि हर बंदे का, जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये कोई नई बातें नहीं है, सबको ही पता है, सब चीजें पता है। फर्क क्या है? फिर फर्क वही है कि अमल नहीं करना सी, ਅਸੀਂ सुनिए जानिए, सुनी जानिए, सुनी जानिए, वो कहते हैं ना, करनी फिर ਅਸੀਂ अपनी है।
हमने सिर्फ कोल्लू का बैल ही रहना है, बस एक ही कुएं का मेंढक रहना है, एक ही डब्बे में घूमते रहना है, बस। जितना मर्जी आप जो जोर लगा लो। नहीं तो जिंदगी बदलने के लिए तो एक ही आयत काफी है। अल्लाह कहता है, लाए लेसल इंसान इल्ला मास, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी सूल की वो सही करता, कोशिश करता। यानी कि अगर हम ये समझ लें कि अल्लाह मियाँ कह रहा है कि जितनी हम कोशिश करेंगे, जितना अच्छा हम काम करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर जिंदगी बदलनी है तो अल्लाह कहता है कि मैं उस बंदे की हालत नहीं बदलता जिसको ख्याल ही नहीं है। तो कभी बैठ के सोचे तो सही कि यार इतनी जिंदगी गुजार ली है, करना क्या है अभी तक? यही टेंशनों में ही रहनी, जिंदगी गुजारनी। जिंदगी को जीना सीखें। सिर्फ जिंदगी जीनी कहाँ से स्टार्ट होती है? शुक्रगुजारी से। अगर अल्लाह ताला ने आपको 20,000 रुपए की आपकी सैलरी है, या 20,000 आप कमाते हैं, उस पर शुक्र तो अदा करें ना। शुक्री ये हमारा रोल है, ये कि शुक्र ही नहीं अदा करते, हम राजी ही नहीं है। ना हम थोड़े पे राजी हैं, ना हम ज्यादा पे राजी हैं। लेकिन जितने भी लोग ज्यादा पर पहुंचे हैं ना, वो थोड़े से शुरू किया था उन्होंने। वो थोड़ा सा कमाना शुरू किया था उन्होंने। मैंने जब पहले दफा अपनी ऑनलाइन पैसे बनाए थे, पाकिस्तानी, सिर्फ 2800 3,000 रुपया था, 2800 रुपया था। और जो डॉलर्स में थे वो $41 थे। आज तो अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं आज की आपको स्टैट दिखा दूं अपने, कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, आज की अल्लाह का फजल क्या है, आज की मेहरबानी क्या है। आप लोग कहेंगे कहाँ पे वो दिन थे, कहाँ पे ये दिन। और ये ऐसे नहीं हो गया, ऐसे नहीं हो गया कि रातों रात बन गए। 4.5 साल दिए मैंने, 18-18 घंटे काम किया, 15-15 घंटे काम किए, हफ्ते हफ्ते, मतलब बहुत, इतना आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है कि आपको चीजें, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आप ही हो दुनिया में, आप हो या काम हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज मुमकिन है, क्योंकि अब मुमकिनात की दुनिया है। मुमकिनात की दुनिया में हम आ चुके हैं भाई। सो मेहरबानी कर लें आप लोग। मुश्किल नहीं है, नहीं स्ट्रगल नहीं करनी पड़े। स्ट्रगल करना और मेहनत करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है। ये जो स्ट्रगल वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोग, इसमें ना लोगों को वो महसूस होता है कि लो एनर्जी फील होती है। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इस वर्ड की फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है। अच्छा वर्ड क्या कि मैंने इस काम को शुरू किया है, और मैं इस पे लगा हुआ हूँ, और मैं इससे फायदा उठाऊंगा। ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि मुझे इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी मैं करूंगा। यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वर्ड, फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी, आपका अंदर का जो पावर है आपकी, वो खुद ब खुद बढ़ जाती। आपको किसी को कहना नहीं पड़ता भाईजान मुझे धक्का दो, मुझे चलाओ, मुझे पुश करो। ठीक है। आई होप के ये एक मेरा जो पूरा मैं जो शेयर कर रहा हूँ, ये अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताओ। तो दो तरह की बिजनेस मॉडल होते हैं। एक प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल होता है, एक सर्विस बेस्ड मॉडल होता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल में आप अपनी दुकान खोलते हैं, अपना कारोबार करते हैं। और सर्विस बेस्ड में आप अपना हुनर बेचते हैं। तो इस वर्कशॉप में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको अपना हुनर बेचना सिखा रहा हूँ। कि आपको क्या सीखना है, मैसेज में लिख के चैट में बताएं। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, और दूसरी चीज आपको कौन सी सीखनी है? सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख, दो चीजें सीखनी है, और वो आपका हुनर होगा। और उस हुनर को हम बेचेंगे, उस हुनर पे हम अपना बिजनेस बनाएंगे। सब लोग लिखें भाई, ताकि मुझे पता चले आप लोग सुन भी रहे हैं, या मैं ही बस अपने गले को तंग कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए सिर्फ आपको मोबाइल फोन चाहिए। ये कितना आसान हो, मतलब इससे ज्यादा आसान तो मेरे ख्याल से ना मैं, मेरे पास कोई तरीका है ना मैं बता सकता, कि ना लैपटॉप चाहिए ना कंप्यूटर चाहिए। सारे बहाने खत्म हो गए कि मेरे पास पैसे नहीं है लैपटॉप लेने के, मेरे पास पैसे नहीं है कंप्यूटर लेने के। मसले ही खत्म हो गए ना।
पाबंद बहाना खत्म हो गया। जिस दिन बहाने खत्म कर दिए ना अपने खाम खा के, हमें कभी कभी ये भी नहीं पता जो हम कुछ कह रहे होते हैं ना। जैसे एक बहाना है ना पैसे कमाने का, वो ये है कि पैसे दरख्तों पे थोड़ी उगते हैं। ये एक बहाना है। कभी ऐसे बंदे से पूछा, जब अमीर बंदे से किसी से सुना कभी आपने कि पैसे दरख्तों पे नहीं उगते? हमेशा सुनेंगे तो उस बंदे से सुनेंगे जो ना अहल बनता है, जिसकी सोच इतनी सी है, जिसके पास है ही नहीं, मतलब वो टाइम जाया कर रहा है, जिंदगी जाया कर रहा है। आप लोगों को पता नहीं, मतलब कभी रियलाइज ही नहीं करा आप लोगों ने कि व्हाट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ। या पता नहीं उससे सिर्फ डब्बे के अंदर ही सारे रहे, तजुर्बे बहुत सारे हैं आप लोगों के पास। कभी अकेले बैठ के खुद से अपना एक्सरे तो करें ना, जैसे हड्डी टूटने पे एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे में पता चल जाता है मसला कहाँ पे है, डॉक्टर को हड्डी कहाँ से टूटी। इसलिए जिंदगी की एक्सरे करें कि 45 साल 50 साल उम्र हो गई है, क्या वजह है कि आज तक कामयाबी नहीं मिली, आज तक ग्रोथ नहीं हुई, हालात नहीं बदले। तो कहीं पे फ्रैक्चर, हालात कहीं पे फ्रैक्चर है ना, कुछ तो मसला है ना। गाड़ी खराब होती है तो क्या होता है? जब गाड़ी खराब होती है तो उसका फॉल्ट ठीक किया जाता है ना, कि यार ये इसका मसला है, ये नुक्स। तो जब नुक्स सही हो जाता है तो गाड़ी भी ठीक हो जाती है। आपके हालात ना बदलने की वजह, मतलब मैं तो ऐसा मुझे लगने लगे कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, कैसे मैं आप लोग को बताऊं, कहूं कि यार ये कैसे होगा। उजैर भाई, एनोटेट पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको क्लास से। ओके। तो आपको सिर्फ इसके लिए एक मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है? इससे फायदा उठाना है, प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना। सोशल मीडिया है क्या? इंटरनेट पे मौजूद ऐसे ऐप्स रिसोर्सेज जिनके इस्तेमाल से आप दुनिया भर के मुख्तलिफ लोगों के साथ बआसानी कनेक्ट हो सकते, अपना पैगाम, अपनी आवाज़, अपनी सर्विस और अपनी प्रोडक्ट दुनिया के तमाम कोनों तक पहुंचा सकते। आपको पता है आज से 100 साल पहले दुनिया के पास ये ताकत नहीं थी कि वो अपनी प्रोडक्ट दुनिया के कोनों तक पहुंचा सके, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सके। ठीक है? आज आपके पास ये ताकत है। आज हम 2 अरब मुसलमान है ना, हम 2 अरब को 4 अरब बना सकते हैं इंटरनेट की ताकत से। हम तब्लीग कर सकते हैं ना, हमारी आवाज एक वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलशेर है, और मैंने एक हदीस मुबारक सुनी कि रसूल करीम रऊफ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा उस पर अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वीडियो बनाओ, लगा दो। आप देखते नहीं हो वीडियोस के ऊपर कैसे हजारों व्यूज, लाखों व्यूज आते हैं, मिलियंस में व्यूज होते हैं। आप तो सिर्फ अभी 23 लोग बैठे हो ना, जो मेरी आवाज 23 लोग सुन रहे हो। अगर मैं इसी की छोटी छोटी वीडियोस बना के लगा दूं ना, ये टाइम देना इसको छोड़ दूं लोग, अगर मैंने इन लोगों से फीसेस ली होती ना इस वर्कशॉप देने की, तो यहाँ पे 200 लोग बंदा बैठा होता। इसीलिए मैंने फिल्टर प्रोसेस लगा दिया फीस का, कि फीस के बगैर सिखाना ही नहीं है लोगों को। वैल्यू ही नहीं करते टाइम की। एक बंदा आके बैठे, बताए, समझाए, आपको हर चीज खोल के बता रहा है, हर चीज आपको डिटेल से बता रहा है, आपको पूरा रोड मैप समझा रहा है कि करने का पूरा तरीका ये है, खाना पकाने की रेसिपी ये है। वो लोग समझते हैं जी बस, ठीक है। तो पूरा इतना आसान हो गया। आप अपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में बेच सकते हो, यानी कि आप रहते लाहौर में हो, आप कराची में एक अपना कस्टमर बना सकते हो इंटरनेट से। आप कराची में रहते हो, आप इस्लामाबाद में अपना ग्राहक बना सकते हो। कौन सा मुश्किल? सिर्फ इसको चलाना है, इससे फायदा उठाना है, इसको इस्तेमाल करना है, सीखना है और काम करना है। इतना सारा काम जो आज तक नहीं करा हमने। ठीक है? तो सोशल मीडिया एप्स ये जो है ना, लिंक्डइन, आप लोगों ने लिंक्डइन का नाम सुना? लिंक्डइन, किस किसने सुना? जल्दी से बताएं किस किसने लिंक्डइन का नाम सुना।
फिर दो तीन लोग हैं जिन्होंने लिंक्डइन का नाम सुना। जैसे फेसबुक चलाते, जैसे हम यूट्यूब टिकटॉक चलाते, ऐसे एक लिंक्डइन भी प्लेटफॉर्म, इससे भी पैसे बनते हैं, बिजनेस होता है। फेसबुक से भी पैसे बन सकते हैं, बनाए जाते हैं। फेसबुक से पैसे बनाने के भी चार पांच तरीके हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है, सिर्फ स्क्रॉल करना है बैठ के, टाइम जाया करना है बैठ के, ठीक है। दूसरों के ऊपर तनकीद करनी है, जहां पे देखी नून लीग की पोस्ट तो नून लीग के पीछे बढ़ गए, जहां पे देखी पीटीआई की तो पीटीआई के पीछे बढ़ गए। बस इसलिए रह गए जहां पे, या फिर इसका अच्छा इससे आजाद होते हैं तो कहाँ पे फंसते हैं, रिलीजियस में, कि हाँ जी उसने फलाने मसलक पे बात कर दी तो उसने मेरे मसलक पे क्यों बात की, मैं अब उसकी ऐसी की तैसी कर दूं। बस। तो मतलब ये जो एक पूरा फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको मजे बता रहा था कि आप ये सब चीजें यूट्यूब से फ्री में सीख सकते हैं। आप ये सब चीजें गूगल से फ्री में सीख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ आराम से सीखी जा सकती है। जो मोबाइल फोन आपके हाथ में है, इसी से फ्री में सीख सकते हो भाई। किसी को फीस देने की, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं होती इंसान को। क्या जरूरत है किसी के पास जाके, अभी यार ये पैसे ले लो मुझसे। रोला पता है क्या हुआ? हम डिसिप्लिन नहीं है, हम खुद पे फोकस्ड नहीं, मतलब वो जो जिसे मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं ना, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है हमारी। तो फिर हम कहते हैं चलो यार एक बंदे के पास जाओ, उसको फीस दो, ताकि वो हमसे काम कराए। जिसे आमतौर पे कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मारते, डंडे के भीड़ है ना। तो जब तक कोई हमें खींचता नहीं है, जब तक हमें कोई पूछता नहीं है हाँ भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे। तो जैसे भी सीखो, किसी को फीस दे के सीखो, फ्री में यूट्यूब से सीखो, लेकिन सीखो, ठीक है। आप उससे फायदा उठाओ, आप उसको जाके आप घोल के बेचो, लग जाओ एक काम के पीछे कि मुझे नहीं इससे काम फायदा उठाना। अच्छा मैं आपको एक स्टैट शेयर कर, आपको पता है फेसबुक सिर्फ 3 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक 3 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पे 2.5 अरब लोग हैं, व्हाट्सएप 2 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की कुल आबादी 8 अरब है, और 3 अरब लोग फेसबुक इस्तेमाल करें। अगर आप टारगेट करें, आप जो है ना 10,000 लोगों को बेचने की, सिर्फ 10,000 कस्टमर अगर आप बना लें, और 2,000 रुपये पाकिस्तानी अपनी सर्विस चार्ज कर लें, तो जरा दे लीजिएगा कितने पैसे बनते हैं। बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। 8 अरब लोगों में क्या आप 10,000 लोगों को नहीं बेच पाएंगे? मैं कहता हूँ निकम्मे से निकम्मा बंदा भी, बूढ़े से बूढ़ा बंदा भी कर सकता है, 60 साल वाला बंदा भी ये कर लेगा आराम से। वो कहेगा कोई नहीं, मैं भी आराम आराम से कर लूंगा। तो आप लोग तो फिर 25 30 35 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 18 साल के हैं, 22 साल के आराम से कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ने हर इंसान का अपना एक नसीब बनाया होता है, ठीक है। हमारा फर्क क्या है कि हम सिर्फ कोशिश इतनी सी करते, जब इतनी सी कोशिश करेंगे, बड़ी कोशिश करेंगे, बड़े रिजल्ट्स आएंगे। क्या है, फोकस करना पड़ेगा ना, मुस्तकिल मिजाजी डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया जो है ना, ये गुर्बत का हाल है। और अगर जो मैं आपको मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये जुमला सुना है, मेरा बिजनेस ठप हो गया। अरे यार मेरा बिजनेस ठप, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा। तो उसका काम क्यों नहीं चल रहा? उसका काम इसीलिए नहीं चल रहा होता कि उसके बिजनेस का ना प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके ऑक्सीजन, यानी कि बिजनेस की जो ऑक्सीजन है वो क्या है, मार्केटिंग। जिस भी कारोबार देखा, यूनिलीवर, नेस्ले, सैमसंग, गूगल, सब लोग क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कि नहीं करते? हर ब्रांड, छोटे से छोटा बंदा भी आज, रेडी वाला भी पेनाफ्लेक्स लगाता पहले, रेडी खोलने से पहले। एक पापड़ बेचने वाला जो सड़क के ऊपर रख के पापड़ बेचता है, वो भी आवाज लगाता है। आजकल सर्दियां आ गई हैं, तो गलियों में आवाजें आएंगी गरम अंडे वालों की, ठीक है। तो जब तक वो पूरी गली से खामोशी से गुजर जाए, क्या आपको पता चलेगा कि गली में कोई बंदा बॉयल अंडे बेच रहा है? किसी को नहीं पता चलेगा। वो क्या करता, मार्केटिंग करता, आवाज लगाता, बेचता है, मेरे पास ये है, मुझसे ले लो। जब वो आवाज लगाता, आपके कानों में पड़ता, आप सीखते हैं।
आपको पता है, अल्लाह ताला भी मार्केटिंग करते हैं। अल्लाह ताला भी मार्केटिंग करते हैं। और वो मार्केटिंग क्या है कि अल्लाह ताला 5 वक्त में अजान देते। अल्लाह ताला कहते हैं मैं एक हूं, मेरे साथ कोई माबूद नहीं, मेरे रसूलुल्लाह सल्लम ये आखिरी नबी। अल्लाह कहता है नमाज की तरफ आज, कामयाबी की तरफ आज, क्योंकि मैं एक हूं, मेरे साथ कोई माबूद नहीं। 5 दफा अल्लाह ताला याद करा, बार बार मार्केटिंग कर रहा है अपनी, अपनी वाहदनीयत, अपने महबूब की वाहदनीयत, अपनी बड़ाई, सब की। अल्लाह कह रहा ना मेरा, मैं तो मनवा के छोड़। तो कारोबार में भी तो यही होता है कि जब तक वो चीज बिक ना जाए, जब तक उसको लोग एक्सेप्ट ना कर लें, मान ना लें, तब तक कौन उसको वो कहता है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। और जिस बिजनेस को मार्केटिंग, आप कितने ऐसे ब्रांड, कितने ऐसे बिजनेसेस होंगे जिनको आप बिजनेस अपनी मार्केटिंग की सर्विस बेचेंगे, जिनको आप डिजाइनिंग की सर्विसेज बेचेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फायदा ही फायदा उठाएं। और मार्केटिंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग भी सीख सकते हैं। कारोबार की जिंदगी होती है मार्केटिंग, से फायदा उठाएं। और इसके लिए हमने 3 महीने का पूरा सेगमेंट भी प्लान किया है। 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग है, ठीक है, जो कि मेरे स्कूल के अंदर ये सिखाया जाता है। 3 महीने में हम आपको ट्रेन करेंगे कि आपको मार्केटिंग और डिजाइनिंग सिखाएंगे, बेचना कैसे है, काम कैसे करना है, कस्टमर्स को डिलीवर कैसे करना है, कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें। और 5 तारीख से हमारा इंशाल्लाह ये बैच स्टार्ट होगा। हफ्ते में हमारी 5 लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है? 5 हफ्ते में हमारी लाइव क्लासेस होंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको देंगे। क्लास टाइमिंग हमारी 9 या 10 बजे होंगी, ठीक है। और वर्कशॉप फ्री में देख के मिस्टेक की है, लेकिन ये हम बिल्कुल नहीं फ्री करेंगे। इसकी फीस है आप लोगों के लिए सिर्फ 3,000 रुपये। 3,000 रुपये फीस है इसकी, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकता है वो ज़रूर करे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और जिसको लगता है कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको यूट्यूब से ज़रूर सीखना चाहिए। मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस उसके साथ फिर भी होंगी। ये सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पे बैठे, तब भी मैं उसको गाइड करूंगा, तब भी मैं उसको कॉल पे ही बात करूंगा, सब चीज़ें करूंगा। जिसको हमसे सीखना है उसकी 3,000 फीस है। और अगर आप पहली 5 क्लासेस लेने तक, आपने पहली 5 क्लासेस ली, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपको लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मुतमिन नहीं हूँ, ठीक है, तो आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं। छठी क्लास लेने से पहले, 6वीं क्लास लेने से पहले आप लोग अपनी फीस वापस ले सकते हैं। 7वीं क्लास लेने से पहले आप लोग अपनी फीस वापस ले सकते हैं। लेकिन जब आपने छठी क्लास ले ली, 7वीं क्लास ले ली, तो फिर नो रिफंड पॉलिसी, कि फिर कोई पॉलिसी। हमारी पहली 5 क्लासेस तक हम रिफंड पॉलिसी देते हैं, जो कि हम कई दफ़ा कह चुके हैं, ऑफिशियली भी कह चुके हैं, ठीक है। उसकी हमने मुनासिब सी फीस रखी है। अगर आप 90 दिन पे 3,000 रुपये डिवाइड करें, तो आपको चाय के कप के पैसे हो, सिर्फ डिसिप्लिन करने के हम पैसे दे रहे हैं। अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग अकेले की या अकेले डिजाइनिंग की, तो लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार पे चार्ज कर रहे हैं। और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ाते हैं, हम 5 दिन पढ़ाएंगे। हमको रिकॉर्डिंग्स भी देंगे, मेरी टीम भी आपको गाइड, सब चीज़ें करेंगे। अख्तर भाई यहाँ पे बैठे हैं, अख्तर हुसैन साहब, ये हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये भी आपको बता सकते हैं, या बाकी लोग अगर मेरे को स्टूडेंट यहाँ पे शामिल है तो बता सकता है कि हम क्या वैल्यूज़ देते, क्या वैल्यूज़ देते हैं, नहीं देते, किस तरह से होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। एड साइंस क्या होती है, मार्केटिंग की एक्चुअल स्ट्रेटजीज क्या होती है, सब चीज़ें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें जो है ना हम आपको डिटेल से सिखाएंगे। बस एक बात याद रखिएगा, मार्केटिंग इज बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। हर कारोबार की जिंदगी होती है, हर कारोबार की रीढ़ की हड्डी होती है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो आज हर बिजनेस कंपनी की ऑक्सीजन बन गई। अगर आप इसको बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे, तो आप इस स्किल की मदद से अपनी एक एड एजेंसी बना सकते हैं, और बहुत से फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को अपनी सर्विसेज देकर महीने का 50,000 से 1 लाख कमा सकते हैं।
लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, आज के दौर में कोई भी बिजनेस मार्केटिंग के बगैर नहीं, और मार्केटिंग के बगैर कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। और आज के दौर का जो पता गोल्ड क्या है? आज के दौर का गोल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग ऐसी चीज है जो किसी भी बिजनेस को या तो खड़ा कर सकती है, और बगैर मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा सकता है। तो ये जो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, और पूरा पैटर्न मैंने आपको बताया है, कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको शेयर किया है, 2 1.5 2 घंटे जो है आपको समझाया है। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी। ये रोड मैप अगर आप फॉलो कर लें, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। इसको करने का तरीका हमने भी बता दिया कि हम आपको 3 महीने में सिखाएंगे, और 3 महीने के बाद भी हम आपको अपने साथ रखेंगे। जब तक आप कर नहीं लेंगे, जब तक आप फायदा नहीं उठा लें, तब तक आप मेरे साथ ही हो, तब तक हमारी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस आप तक होगी, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है। अब आपके जो सवाल होंगे, मैं इंशाल्लाह उन सवालों की तरफ आऊंगा, ठीक है। ये वो रोड मैप है जिसको आप अगर A to Z फॉलो कर लें, तमाम तो चीज़ों को जो मैंने आपको समझाई हैं, उनको अगर आप एग्जीक्यूट कर लें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला के फजल से जो है ना, आप वाकईतन फ़ायदा उठाएंगे। आपको ये जो टाइम आपने मुझे दिया सर्दी में अपने घरों में बैठ के अपनी नींद खराब की, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ऐसे ये आपका टाइम, ये वाला टाइम भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपको ये वाला जो टाइम जो सीखा है आपने, सिर्फ इसको अमल में लाना है। अमल में ले आएंगे तो आपके पैसे फिर भी बन जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी। देखिए, ये तो निकाल देना जहन से कि ये मेरे लिए मुश्किल होगा, कैसे होगा, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। कम पढ़ा लिखा होना, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना मैटर ही नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल भी मैटर नहीं। सिर्फ मैटर क्या करता है, आपकी अच्छी नीयत का होना, आपको यकीन का होना, और कि मुझे बस करना है और मुझे इससे फ़ायदा उठाना है।